जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। 7 भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को कैसे मारकर खा गए। मित्रों, आज की कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी। क्या ऐसे भी भाई होते हैं क्या, जो भाई के नाम पर कसाई का काम करते हैं, जिनको ममता, जिनको दया नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्या वो बहन जो अपने भाइयों को अपनी माँ की कमी खलने नहीं देती, उन्हें हर पल, हर समय, हर चीज ला कर देती थी, उस बहन की हत्या इतनी मर्मरता के साथ कर दी। क्या उनके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं आई क्या? तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसी परिवार की कहानी है जहाँ पर माँ और बाप दोनों गुजर गए रहते हैं। केवल घर में 7 भाई और एक बहन रहते हैं। बहन सबसे छोटी रहती है और भाई बेचारे कहीं कोई पैसा कौड़ी होता नहीं है कि पढ़ाई लिखाई कर पाएं, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। वे जंगल जाते हैं, जंगल जाकर तीर धनुष से जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को मारते हैं और मार कर लाकर उन्हीं का मांस बनाते हैं और उन्हीं को खा जाते हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी पार लगती रहती है। धीरे धीरे उनका रोज का काम यही रहता है। कभी कुछ ज़्यादा हो गया तो उसे बेच के कुछ पैसे मिल गए और उन पैसों से घर की जो ज़रूरतें होती हैं वह पूरी हो जाती हैं। बहन बेचारी घर का सारा काम करने के साथ साथ जो कुछ खाना वाना रहता है वह तैयार करती थी। दूसरों के घर भी कुछ काम कर लेती थी जिससे कि इसको कुछ अनाज मिल जाते थे। कभी कभार जब इनके भाई बिना शिकार किए लौट पड़ते थे, शिकार नहीं मिलता था, तो उन अनाजों को खाकर इनका काम चलता था। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया और यह रोज की इनकी परिपाटी चलती रही। कुछ समय बीता। एक दिन जब ये शिकार करने गए थे तो बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किए, लेकिन 7 भाइयों में से किसी को कोई शिकार हाथ नहीं लगा। ये उदास मन से घर को लौट रहे थे। घर में जब यह लौटे और अपनी बहन के सामने खाली हाथ थे और अपना चेहरा झुकाए हुए थे, तो बहन ने कहा, भाई आप लोग उदास मत हो, मैंने कुछ साग रखे हैं, आज मैं वही साग बना दूंगी और आप लोगों के खाने के लिए तैयार कर दूंगी। इस तरह से वह उसकी बहन साग तैयार करने के लिए चली गई और रसोई घर में जाकर साग को काटने लगी। साग काटते समय उस चाकू से इसके हाथ कट गए और हाथ से खून आने लगा। वह सोची कि अपने पल्लू में इस खून को पोंछ लेती हूँ, लेकिन फिर उसे ध्यान आया यदि उसकी पल्लू को उसके भाई देख लेंगे तो उन दुखी हो जाएंगे, उन्हें बहुत दया आएगी कि इसका खून कट गया है, इसका हाथ कट गया है। इसलिए वह सोची कि क्यों ना मैं इसे दीवार पर पोंछ लूँ, लेकिन फिर यदि दीवार पर पोंछती तो उसके निशान उन भाइयों को दिखाई दे जाते। तो वह नहीं चाहती थी कि उनके भाइयों को पता चले कि इस साग को काटते समय उसके हाथ कट गए। इसलिए जो खून बह रहे थे वह उसे बहने दिया और जल्दी जल्दी साग काट लिया। उस साग में उसके खून के कुछ भाग मिल गए थे। वह जल्दी जल्दी साग तैयार कर ली और अपने भाइयों को भोजन परोस दिया। जब उसके भाई भोजन कर रहे थे तो उन्हें वह साग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वह पूछने लगे कि बहना, आज तूने क्या कर दिया है, कैसे ऐसा साग बना दिया है जो इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट लग रहा है। आज तक हम लोगों ने ऐसा साग कभी जीवन में खाया ही नहीं है, तुमने ऐसा क्या मिला दिया है? बहना बोली, नहीं भाई, हो सकता है आप लोगों को तेज भूख लग गई हो, इसलिए आज साग ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। अगले दिन फिर वो सब शिकार के लिए निकल गए। शिकार पे जाने के बाद से जब वह सायंकाल को लौट रहे थे तो सब में एक ही चर्चा थी कि कल की साग बहना ने क्या मिला दिया था कि बहुत ही स्वादिष्ट था। बड़ा भाई बोल उठा, चलो आज मैं बहना से पूछता ही हूँ कि बहना तूने आखिर ऐसा क्या मिलाया था उस साग में जो साग इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बन गया था। घर पहुँचने के बाद से सब हाथ गोल धो लिए और खाना खाने बैठ गए। खाना खाते समय बड़े भाई ने पूछा कि बहना एक बात बताओ। तो वह बोली, बताइए भैया। तो कहता है कि ये बताओ कल के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था कि साग इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया था।
बहना संकोच करते हुए बताती है कि भाई उसमें कुछ नहीं मिलाया था, जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही बनाई थी, लेकिन साग काटते समय मेरे हाथों से कुछ खून निकल गए थे और खून के कुछ कचरे उसमें पड़ गए थे, खून के कुछ धब्बे उस साग में ही चले गए थे। हो सकता है इसलिए वह साग ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया हो। सातों भाइयों ने उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। अगले दिन जब वो शिकार के लिए निकल गए थे तो सभी भाई यही सोचते रहे कि बहना का यदि थोड़ा सा खून उस साग में गया था तो वह इतना स्वादिष्ट हो गया था, यदि उसके मांस को खाया जाए तो वो कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। उनके मन में ऐसे विचार आते हुए उन्हें तनिक भी दया नहीं आ रही थी कि वह बहना उन्हें छोटे बचपन से ही कैसे कैसे पाल पोस कर बड़ा की है, कैसे कैसे उनके काम की है। साते भाइयों ने यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अपनी बहना को मारकर और उसका मांस खाएंगे, वो कितना स्वादिष्ट होगा। ऐसा सब राय कर रहे थे कि अगले दिन बहना को बुलाकर लाया जाएगा, पहला फुसलाकर, और उसे मार दिया जाएगा। छोटे भाई के मन में बहुत ज़्यादा दया थी। वह नहीं चाहता था कि वो सब मिलकर उसकी बहन की हत्या करें, लेकिन बेचारा करता भी तो क्या करता। अकेले वह उन 6 भाइयों का विरोध नहीं कर पा रहा था, और ये 6 भाई तो इतने ज़्यादा उत्साहित थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि जैसे उन्हें क्या मिलने वाला है। इस तरह से वे सब निश्चय कर लिए और घर आए। घर आकर बड़े भाई ने कहा कि बहना, कल सज धज कर तुम तैयार हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हें देखने वाले लोग आएंगे। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शादी धूमधाम से हम लोग कर लेंगे। एक बार जब तुम्हें वो लोग देख लेंगे, पसंद कर लेंगे, फिर तुम्हारी शादी वहाँ कर दी जाएगी। बहना मन ही मन बड़ी खुश हुई। शादी की बात सुनकर उसके मन में उत्साह की लहर दौड़ उठी थी। अगले दिन जब उसके भाई शिकार के लिए निकलने वाले थे, वह भी सज धज कर तैयार हो गई और उनके साथ निकल गई। जंगल में जाते जाते, चलते चलते वह थकती जा रही थी, चलती जा रही थी, थकती जा रही थी। फिर पूछती थी कि भाई अब कितना दूर है, अब हमें कितना दूर और जाना है। वे सब कहते कि बस थोड़ी सी दूर है, वो सामने जो टीला दिख रहा है उस टीले के पास ही जाना है हम लोगों को। इस तरह से वो सब उस टीले के पास पहुंच गए। टीले पर पहले से ही ये सब एक बांस गाड़ के रखे थे। वहां पहुंचने के बाद से अपनी बहन को उस बांस के पास खड़ा कर दिए और बहुत ही निर्ममता के साथ रस्सी के सहारे उसको बांध दिए। वह बेचारी छटपटाती रही, पूछती रही कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो। लेकिन वो सब भाई ऐसे थे कि जिनके मन में तनिक भी दया नहीं थी। वो निर्ममता से उसको बांध दिए। बोले कि देखो, हम सभी भाइयों ने ये निश्चय किया है कि हम तुम्हें मारकर खा जाएंगे, इसलिए अब बारी बारी से सारे भाई तुम पर निशाना लगाएंगे और तुम्हें मारेंगे। वह बहन छटपटाती रही, बोलती रही कि भाई मैंने क्या कसूर है, मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरी तुम लोग हत्या करना चाहते हो। लेकिन करती भी तो क्या करती, उसके किसी भाइयों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। छोटा भाई थोड़ा बहुत कुछ कहने वाला था कि बड़ा भाई उसे डांट कर बोल दिया। वह चुप हो गया था। अब सबसे पहले बड़े भाई को निशाना भरने की बारी आई। वह निशाना भरा, लेकिन उसका निशाना चूक गया। आज तक वह कोई निशाना नहीं चुका था, लेकिन आज उसका निशाना चूक गया था। बारी बारी करके 6 भाइयों ने उस पर निशाना भरा, लेकिन किसी का निशाना उस बहना पर नहीं लगा। बहना कहती रही कि मारो मारो, मार लो, तुम लोगों की इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन उन 6 के 6 भाइयों का निशाना चूक गया। अब 6 भाई मिलकर छोटे भाई पर दबाव बनाने लगे और कहने लगे कि देखो, यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम 6 भाई मिलकर तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम ऐसा निशाना भरना कि इसकी जान निकल जाए और इसको निशाना लग जाए। उन भाइयों की बातें सुनकर वह बहना मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे भाई का निशाना लग जाए मुझ पर, मेरी जान निकल जाए, मेरे भाई का जान बच जाए। इस तरह से जब वह उसका छोटा भाई उस पर निशाना लगाया तो तीर सीधे जाकर उसके सीने में लग गई और इस तरह से वह छटपटाकर मर गई। अब सभी भाइयों ने उसे नीचे उतार कर और उसे काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत ही दिलचस्पी के साथ उसका मांस बनाया और उसे पकाने लगे।
उन्होंने छोटे भाइयों को कुछ पानी लाने के लिए भेजा। वह उधर गया और उस पानी को लाते समय कुछ मछलियों को पकड़कर, कुछ केकड़ों को लेकर से वह चला आया और उन मछलियों और केकड़ों को भी उस मांस में डाल दिया। जब वो सारे भाई उस मांस को खाने के लिए तैयार हो गए, तब वह उन मछलियों और केकड़ों को लेकर अपने पास रख लिया और कुछ मांस भी ले लिया और अपने पास एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसकी जो भी हड्डियां होती थी वह उसे डाल देता। लेकिन छोटा भाई उसका मांस नहीं खाया, वह केकड़ों और मछलियों को खा गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए और जहाँ वह छोटा भाई उसकी हड्डियां दफन किया था, वहीं पर बांस के कुछ पौधे निकल आए। एक दिन जंगल में एक संत जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में वह बांस के वृक्ष दिख गए। वह उसके पास पहुंचे और उसमें से एक पतला सा बांस काटकर उसकी बांसुरी बनाए और बजा बजा कर उसी से भीख मांगने लगे। एक दिन वह भीख मांगते मांगते उन सातों भाइयों के घर की तरफ चल गए, जहाँ पर वे सातों भाई रहते थे। जब वो बड़े भाई के दरवाजे पर गए और बांसुरी बजाना शुरू किया, तो बांसुरी से आवाज़ आने लगी कि बांसुरी मत बजना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा कसाई है, इसने तुम्हारी जान ली थी। बांसुरी से इस तरह की आवाज़ आती सुन बड़ा भाई ने अपनी पत्नी को बोला कि जल्दी जाओ और इस भिखमंगे को कुछ भीख दे दो और इसे घर से बाहर करो। वह जल्दी जल्दी उसकी पत्नी जाकर पोल खोल न खुले इसलिए जल्दी से भिक्षा दे दी और उसे आगे बढ़ा दिया। वह दूसरे भाई के घर गया, तीसरे भाई, ऐसे कैसे करते करते 6 भाइयों के घर गया और 6 बार बांसुरी से यही आवाज़ निकली कि इसके घर पर मत बजना, ये सबसे बड़े कसाई हैं, इन्होंने ही हमारी जान ले ली है। इस तरह से वह बेचारा संत इन 6 भाइयों के घर से जल्दी जल्दी भिक्षा लेकर आगे बढ़ा। जब वह बांसुरी 7वें भाई के घर गई तो बोलने लगा, गाने लगा कि बजो रे बांसुरी बजो, ये तो तुम्हारा सबसे अपना भाई है। बांसुरी की आवाज़ सुनकर उसका छोटा भाई बाहर निकल कर आया और उस बांसुरी की आवाज़ में उसे अपने बहन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह उस संत से बोला कि भाई तुम हमसे कुछ और रुपए पैसे ले लो, लेकिन यह बांसुरी दे दो। उस संत को बहुत सारे रुपए पैसे मिल रहे थे उस बांसुरी के बदले, तो वह सोचा चलो बांसुरी ही तो है, बेच देते हैं, फिर नई बांसुरी बना लेंगे। इस तरह से वह उस बांसुरी को दे दिया और उसका छोटा भाई उस बांसुरी को लेकर अपने घर चला गया। घर में ले जाकर जहाँ वह सोता था उसे वहाँ साफ करके अपने सिरहाने उस बांसुरी को रख दिया और अपनी बहन को याद करते करते सो गया। अगले दिन जब वह काम पर निकल गया था और काम से वापस आया तो शाम को देख रहा है उसकी घर की पूरी साफ सफाई हो गई है। फिर इस तरह से 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, रोज उसके घर की पूरी साफ सफाई हो जाती थी, क्योंकि बांसुरी से उसकी बहन उसके जाने के बाद निकलती थी और पूरे घर की साफ सफाई कर कर फिर उसके आने के पहले बांसुरी में छिप जाती थी। वह अपनी भाभीयों से पूछा, भाभी क्या आप लोग जाकर मेरे घर की साफ सफाई करते हो? वो सब बोले कि हम लोगों को कहाँ फुर्सत है कि हम लोग अपना काम छोड़कर तुम्हारे घर का काम करें। तो फिर एक दिन वह चुपके से छुप कर उस बांसुरी के राज देखने लगा। वह जाकर बाहर छुप गया। उसकी बहन को लगा उसका भाई चला गया है। फिर वह बांसुरी से निकली और उसके सारे काम जो भी घर में पड़े हुए थे करने लगी, करके फिर जाकर बांसुरी में छिप गई। भाई ने अपनी यह बात अपनी बड़ी भाभीयों से बताया तो भाभीयों ने कहा कि जब उस बांसुरी से आपकी बहन निकलती है उस समय उस बांसुरी को आग लगा देना और बहन के ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़क देना, जिससे कि वह पुनः इंसानी रूप में आ जाएगी। भाई ने भाभीयों की बातें सुन ली थी, इसलिए जब अगले दिन वह उसकी बहन निकली तो यह करने के पहले उसने अपने बहन से पूछ लिया कि हे बहन बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा काम भाभीयों ने बताया है, क्या ये मेरे लिए गलत होगा या सही होगा? तब उसकी बहना बोली कि देखो भाई, यदि तुम मेरा उद्धार करना चाहते हो कि मुझे सहारा मिल जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँ, तो तुम इस बांसुरी को ले जाकर गंगा जल में बहा देना और कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा देना और मेरा पिंड दान कर देना। जो भी मेरी हड्डियां हैं उसे निकाल कर ले जाकर गंगा जल में विसर्जित कर देना। तो उसका भाई ऐसे ही किया और उसने ले जाकर उन हड्डियों को जो बांस के नीचे गड़े थे
ले जाकर गंगा जल में बांसुरी के साथ विसर्जित कर दिया। उसकी बहन को मोक्ष मिल गया। और मित्रों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें सोचने पर विवश कर देती है कि जो बहन अपने भाइयों को अपनी माँ से ज़्यादा मानती है, यदि एक माँ नहीं रहती है तो वो बहन अपने भाइयों की रक्षा करती है, हर एक ज़रूरतें पूरा करती है। तो क्या भाइयों का यही फर्ज बनता है कि बहन की छोटी सी गलती या गलती ना होते हुए भी उसे डांटें, बोलें या फिर उसे इस तरह का निर्मम कार्य कर दें जिससे कि उसकी जान निकल जाए। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो बहनों को, बेटियों को, उनको उनका हक दिलाएं और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग दें, इन समाज में जीने का हक दें, जिससे कि इस तरह के घिनौने कार्य करने वाले लोगों को सबक मिल सके। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर साझा करें। आप सभी का बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।